क्षमा करना। आप तो समझ गए, आप तो जान गए। सूरदास कहते हैं प्रभु आप ही की तो कृपा है मेरे ऊपर। आज सूरदास बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। दूर भरे अंग सोहत श्याम जू, कैसे बनी सिर चूनर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना बिच, पग पैंजन बाजत पीरी कछोटी। वाह छवि को रसिखान बिलोकत, निर्गत काम कला निधि कोटि। निर्गत काम कला निधि कोटि। काग के भाग भलेरी सखी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। और मेरे से जिद कर गए तो मैं अपनी वही रोटी और माखन लूंगा, कौवे से युद्ध करूंगा। आंगन में लूट-पोट हो गया। मैंने कही कौवा ले गए, बोले लेके आऊंगा, उसी से लेके आऊंगा। आज याद करती हूं तो लीला, मुझे लगता है ये शरीर में प्राण क्यों सुरक्षित हैं। ये खेल खिलौना, ये सब हाथी घोड़ा सब उसी के हैं। पूरा घर भरा हुआ है, जगह जगह खिलौने बड़े बड़े हैं। कभी चंदा मांगता था, ये वही जगह है जहां बैठ के चंदा मांग रहा था। ये वही जगह है जहां उसने मटकी को फोड़ दिया गुस्से में। ये वही जगह जहां मैंने उसे ऊखल से बांध दिया। ये वही छड़ी है, मैं रोज उसे डराती थी, रोज धमकाती थी। शायद मुझे लगता है वो रूठ के चला गया है मुझसे रूठ करके चला गया है। उद्धव कहते हैं भैया पहले तो मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं कि आप वो नहीं हो जो मैंने सोचा था। मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी अगर तुम्हारे चरणों में बार दिए जाएं तो भी कम पड़ेंगे। मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी तुम्हारे चरणों में बार दिए जाएं, क्योंकि मां तो मां होती है। मां के हृदय को कोई जान नहीं सकता है, उसका हृदय तो अगाध होता है। मैया यशोदा कहती हैं उद्धव मैं क्या बताऊं, पूरी रात बैठ करके चर्चा हुई। पूरी रात मेरा कन्हुआ क्या करता है, कैसे रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, और पूरी अपनी पुरानी पुरानी बातें। ऐसे वहां गया था, ऐसे ऐसा करता था, वहां की जिद करता था, कभी गैया चराने की जिद करता था। मैं मना करती तो मेरे से कहता मैं अब तेरी गाय का दूध नहीं पीऊंगा, मैं बैणी नहीं गुथवाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा। और मैं उसको बार बार समझाती थी, उद्धव जिद करके बैठ जाता था। फिर उसको मैं मनुहार करती थी, गोद में लेती थी, उसको बार बार दुलारती थी। फिर कहता था मैया तू मेरी तो मैया है, मैया तू मेरी तो मैया है। और ऐसा लाड़, ऐसा प्यार, ऐसा दुलार उद्धव मुझे बहुत याद आती है। न जाने क्यों रूठ गया है मुझसे। कहते हैं बृहस्पति का गुण शिष्य उद्धव खो गया मैया यशोदा के प्रेम में, खो गया। रूखा ज्ञानी एकदम से विचलित हो गया। रात भर बैठ करके चर्चा हुई है। प्रातः होते ही, क्योंकि उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई है, पहली सीढ़ी जो है खिसक रही है। सुबह होते ही कहा मैया मैं किशोरी राधा रानी और ब्रज गोपियों के दर्शन करना चाहता हूं।
राधा रानी के दर्शन की कामना है, किशोरी राधा रानी के पास जाने का मन है। एक बात है, राधा रानी रोज एक बगीचे में आके बैठती हैं, अकेली आकर के बैठ जाती हैं, चारों तरफ से सखियां घेर लेती हैं, चारों तरफ से सखियां घेर लेते हैं। उस माँ भगा के साम्राज्य को देखो, उस माँ भगा के साम्राज्य को देखो। सभी सखियां बैठी हैं, किशोरी जी ने कोई श्रृंगार नहीं किया है, बिल्कुल कोई भी श्रृंगार नहीं किया है। बीच में राधा रानी बिल्कुल शांत बैठी हैं। और जिस दिन से भगवान कृष्ण गए हैं, ब्रज गोपियों ने अपने घरों का कोई भी काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया, केवल कृष्ण की याद में बैठी रहती हैं, उनके बरह में बैठी रहती हैं। उद्धव जी एक वृक्ष के पीछे जाकर के खड़े हो जाते हैं और उनकी हिम्मत नहीं होती है कि उनसे बात कर लें। बृहस्पति का इतना बड़ा दृढ़ ज्ञानी आज अपने आप को अधूरा महसूस करता है, उनसे संवाद करने की औकात नहीं समझता है। सोचता है मैं क्या कहूं, कैसे बात करूं, कैसे बोलूं, क्या पूछूं इनको, क्या कहूं इनसे। पहले इनके अंतर हृदय की बात को समझ लूं, इनके अंतः मन की बात को समझ लूं, तब मैं इनसे बात करूंगा। पहले इनकी मन की बात को समझ। सभी ब्रज गोपियां बैठी हैं, किशोरी जी और ब्रज गोपियों में आपस में बातें हो रही हैं। एक सखी कहती हैं, अरे किशोरी जी, प्रिया जी, आज तो कन्हैया मेरे स्वप्न में आए और मेरे घर से माखन चुरा करके भाग रहे थे। मैंने पकड़ने का प्रयास किया, मेरी आंखें खुल गईं, मेरी नींद खुल गई। स्वप्ने पश्यन्त या कांतम धन्यास्ता सखियो सिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा अपि बैरिणी। एक ब्रज गोपी कहती है, आज तो हमारे स्वप्न में भी आए, हमें पनघट पर मिले, मेरे सिर पर मटकी उठा करके रखी और मैंने जैसे पीछे मुड़ के देखा, मेरी आंखें खुल गईं। सभी ब्रज गोपियां अपने अपने स्वप्न की बातें बता रही हैं। किशोरी जी बिल्कुल शांत हैं, कुछ बोली नहीं है। अस्माकं तु गते कांते निद्रा अपि बैरिणी। राधा रानी कहती हैं, स्वप्न में जिसने कृष्ण का दर्शन किया है उन गोपियों को मैं प्रणाम करती हूं, वो भाग्यवती हैं। लेकिन मेरी परिस्थिति तो बड़ी विचित्र है, क्योंकि जिस दिन से मेरे श्याम गए हैं उस दिन से मेरी आंखों की नींद ही गायब हो गई है। निगोड़ी इन आंखों में नींद नहीं आती है, और जब नींद नहीं आती है तो फिर स्वप्न कहां से देखूंगी। जब नींद ही नहीं आती है तो स्वप्न कहां से देखूंगी। नींद नाए रे, चैन नाए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम नाए रे। नींद नाए रे, सारा बीता जाए, श्याम नाए रे। नींद नाए रे, चैन नाए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम नाए रे। नींद नाए रे, चैन नाए रे, जीवन
पल जाए छिन छिन जाए, कैसे करूं मैं हाय। पल पल जाए छिन छिन जाए, कैसे करूं मैं हाय। नींद नाए रे, चैन नाए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम नाए रे। नींद नाए रे, चैन नाए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम नाए रे। तेरे बिन कई सदियां बीती, आजा प्राण प्यारे। तेरे बिन कई बीती सदियां, आजा प्राण प्यारे। तेरे बिन कई बीती सदियां, आजा प्राण प्यारे। ओ तेरे बिन कई बीती सदियां, आजा प्राण प्यारे। ओ तड़पत ही दिन रैन गुजारे, नैनन भई पनारे। ओ प्यारे नैनन वही पनारे, ओ प्यारे नैनन वही पनारे। ओ रखे नहीं दिन रैन तेरे बिन, तगे नहीं दिन रैन तेरे बिन, सारी रात जगाए। नींद नाए रे, चैन नाए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम नाए रे। नींद नाए रे, चैन नाए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम नाए रे। श्याम सलोनी श्याम मेरी सूरत ने क्या जादू किया। श्याम सलोनी सांवरी सूरत ने क्या जादू किया। ओ श्याम सलोनी श्याम मेरी सूरत ने क्या जादू किया। ओ श्याम सलोनी सांवरी सूरत ने क्या जादू किया। श्याम सलोनी प्यारे मेरी सूरत ने क्या, वो दिन भी होगा करुणा करुण, हम पर करुणा बरसाएंगे। हमें रो कर अर्जी सुनाएंगे, वो हंस कर पास बुलाएंगे। श्याम सलोनी सूरत ने क्या ये जादू किया। श्याम सलोनी सांवरी सूरत ने क्या जादू किया। ओ तुमसे मिलने को मन मोहन तड़प तड़प के जिया। ओ प्यारे तड़प तड़प के जिया, प्यारे तड़प तड़प के जिया। अरे एक झलक दिखला जाब तो, एक झलक दिखला जाब तो, दिल मेरा घबराए। नींद नाए रे, चैन नाए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम नाए रे। नींद नाए रे, चैन नाए रे, जीवन सारा बीता
पल पल जाए छिन छिन जाए कैसे करूं मैं हाय। पल पल जाए छिन छिन जाए कैसे करूं मैं हाय। नींद न आए रे चैन न आए रे जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए 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 रे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। स्वप्ने पश्यन्त या धन्यास्ता सखियो सिता अस्माकं तु गते कान्ते गता निद्रा अपि बैरिणी। बैरिणी नींद ही नहीं आती है, कैसे याद करूं कैसे देखूं स्वप्न में। निगोड़ी इन आंखों से नींद ही गायब हो गई है जब से श्री कृष्ण छोड़ करके गए हैं। आज उद्धव ने सोचा भगवान को तो वर्षों बीत गए, ब्रज से गए हुए, और किशोरी जी अभी तक सोई नहीं है, इनको नींद नहीं आई है। सखियों में इतनी वार्ता हो रही थी और उसी समय तुरंत एक ब्रज गोपी कहती है, राधा रानी क्यों रोती हो, क्यों रोती हो उस काले की याद में, उस काले की याद में क्यों रोती हो। मैंने बताया ना, कभी कभी प्रेम में भी क्रोध आता है, और जो जिससे ज्यादा प्रेम करता है ना उसी पर क्रोध भी कर लेता है कभी कभी। एकदम से आवेश में आई सखी किशोरी जी, मैंने तो संकल्प कर लिया है कि हम कभी किसी काले से प्रेम नहीं करेंगे। और ये काले जो होते हैं ना, ये कपटी होते हैं। आपस में ऐसी वार्ताएं चल रही थी, इतनी देर में एक भौरा कहीं से उड़ता हुआ आया है और भौरे को देखा है। ये काला है, जरूर कृष्ण का कोई मित्र होगा, कृष्ण का कोई सखा होगा। उद्धव जी खड़े खड़े यह सब दृश्य देख रहे हैं। उद्धव वृक्ष के पीछे खड़े हैं और वृक्ष के पीछे खड़े खड़े देख रहे हैं। मधुपम कितु बबंधो कुचिलित बिलतला कुमकुम समय सुभ्रन बहतो मधुपतिस्तन्मानिनां प्रसादम् यदुथदसि विडम्य यस्य दुस्ततमीद्रक। और यहाँ पर उनका संवाद हुआ है जिसे हम भ्रमर गीत के नाम से जानते हैं। भ्रमर गीत गा करके और उस भौरे को सुनाया है, भौरे से संवाद किया है। परिचरितम कथम तदपाद पद्मम पद्मम तू पद्मा हा पिबत हत चेता उत्मसलोक जल पई। अरे भ्रमर, क्यों तू बार बार हमारे पैरों में गिर रहा है, क्यों बार बार हमें तकलीफ देता है। तुम्हारे मूंछों में जो कुमकुम लगा हुआ है, इससे ये प्रतीत होता है कि निश्चित तुम भी कृष्ण की तरह स्त्रैण्य हो। तुम भी कृष्ण की तरह कपटी हो, उसी के दूत हो। हम सब जानते हैं वो आज से नहीं, जन्म जन्मांतर से कपटी है। ब्रज गोपियां ऐसा बोल रही थी और वो भ्रमर कहता है, मेरे गोविंद को तुमने कपटी कैसे कहा, मेरे गोविंद को ऐसा कैसे बोल रही हो। गोपियां कहती हैं, हम सत्य जानती हैं और सत्य कहती हैं, और हम बिल्कुल सब कुछ जानती हैं।
क्या बिगाड़ा था बेचारे बाली ने, उसे छुप करके बाण मार दिया। तुम्हारा वो गोविंद कपटी नहीं है? क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने तिल बलान का बनकर के उसका सर्वस्व लूट लिया। बेचारी सूपड़ ने भी तो प्रेम किया था ना उनसे, उनके नाक कान ही काट दिए। अरे भ्रमण, जिससे भी कृष्ण से जिसने भी प्रेम किया उस कपटी ने उसी को धोखा दिया। जिसने भी प्रेम किया उसे धोखा मिला। मोरध्वज ने प्रेम किया, बेटे के सिर पर आरा चलाना पड़ा। हरिश्चंद्र ने प्रेम किया, डोम के हाथों बिकना पड़ा। राजा शिव ने प्रेम किया, अपने शरीर को काट करके तराजू में रखना पड़ा। और भौरे, हमने भी प्रेम किया। आज अपने जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण हम कितना कठिनाई से गुजार रही हैं, क्योंकि हमने भी उससे प्रेम किया है। हम जानते हैं उस प्रेम का कष्ट क्या होता है। हम मर रही हैं, लेकिन निगोड़े ये प्राण नहीं निकलते। अगर ये प्राण निकल जाए तो ये झंझट मिट जाए। लेकिन भ्रमर, हम सत्य कहते हैं, हम इतना सब कुछ कहने के बाद में भी हम स्वप्न में भी किसी अन्य को नहीं चाह सकती, क्योंकि हम उसे भूल नहीं सकती हैं। लेकिन एक बात जरूर है भ्रमर, हम आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही हैं कि ये बात हमारे प्रियतम से जाकर के मत कहना, हमारे गोविंद से जाकर के मत कहना, कन्हैया से जाकर के मत कहना। क्योंकि उनका स्मरण ही तो हमारा जीवन है, वही तो हमारे जीवन का आधार है। उन्हें ऐसा सुनकर के जरा भी अगर दुख हुआ तो हमारे लिए मृत्यु के समान है। कन्हैया ठीक तो हैं, कृष्ण आनंद से तो हैं, इतना बता दो बस। हमारी याद करते हैं कि नहीं करते? एक बार भी अगर उनको हमारा स्मरण होता होगा तो हम समझ लेंगे कि हमने सर्वस्व प्राप्त कर लिया। भौरा यह सब सुन करके चला गया है। उद्धव जी ने आकर के देखा है उन समस्त गोपियों को और उनके चरणों में प्रणाम किया है। उद्धव ने प्रणाम किया ब्रज गोपियों के चरणों में। मैं बंधन करता हूं और निवेदन केवल इतना करना चाहता हूं। अब यहाँ उद्धव का संवाद ब्रज गोपियों से हो रहा है और यहीं से प्रारंभ होता है उपी संवाद। उद्धव कहते हैं, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिन श्री कृष्ण को तुम प्रियतम मान करके पूज रही हो, वो साक्षात ब्रह्म है। मैंने अपने गुरुदेव बृहस्पति से सुना है कि वो साक्षात ब्रह्म है, ऐसा मैंने जाना है। ब्रह्म का हाथ नहीं होता, ब्रह्म के पैर नहीं होते। जीव की वृत्ति निर्गुण बन जाए, एक बार जीव का मन निर्गुण ब्रह्म में लग जाए तो मन का भटकाव खत्म हो जाता है। इसीलिए मन को ब्रह्म में बनाओ, मन को ब्रह्म में लगाओ। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। एक गोपी ने टेढ़ी नजर देख करके उद्धव को देखा और जवाब दिया है, उद्धव तुम ठीक बोलते हो, मन को ब्रह्म में लगाओ, बिल्कुल ठीक बोलते हो उद्धव। उद्धव एक बात बताइए। बोले पूछिए, क्या पूछ रही हो? अगर किसी के पास मन ना हो, अगर किसी के पास मन ही ना हो तो वो क्या करे? उद्धव मन न भये 10 20, एक हतो सो गयो श्याम संग। को आराधे उद्धव मन न भये 10 20। तुम तो सखा श्याम सुंदर के
सकल जगत के रे ऊधो मन ना भये 10-20। मन कोई 10-20 नहीं होते, एक ही मन था जो हमारे पास है नहीं, वो श्री कृष्ण के पास चला गया। क्योंकि कृष्ण तन कृष्ण मन और कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। तुम कहते हो कि मन को ब्रह्म में लगाओ, मेरे ख्याल में उद्धव तुम ब्रह्म को नहीं जानते हो। इतने बड़े ज्ञानी को ब्रज की अनपढ़ गंवार ग्वालिन उपदेश कर रही है। ये सामर्थ्य है उन ब्रज गोपियों में, ब्रज बालाओं में। मेरे ख्याल में उद्धव तुम ब्रह्म को नहीं जानते हो। उद्धव निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें प्रकृति का एक भी गुण नहीं हो, और सगुण का अर्थ होता है जिसमें प्रकृति के समस्त दिव्य गुण विद्यमान हो। मेरे कृष्ण को निर्गुण इसलिए कहते हैं कि उनमें संसार का एक भी गुण नहीं है, और सगुण इसलिए कहते हैं कि उनमें सभी दिव्य गुण विद्यमान हैं। तुम कहते हो उसके पैर नहीं होते, पैर नहीं होते तो गऊ चराने कैसे चले गए? हाथ नहीं होते तो छीके से मटकी कैसे उतार ली? मुख नहीं होता तो माखन कैसे खाया? ऊधो तुम भय बौरे और पाती लेकर आए दौरे, जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है, जोग का राखे रोम रोम श्याम। उधो तुम कहते हो कि ब्रह्म सब जगह व्याप्त है, तुम कहते हो निर्गुण ब्रह्म सब जगह विराजमान है, तो फिर तुम भी ब्रह्म हो और हम भी ब्रह्म हैं, क्योंकि हम में भी ब्रह्म है और तुम में भी ब्रह्म है, तो एक ब्रह्म दूसरे को उपदेश नहीं करता। अगर सब जगह ब्रह्म है तो फिर एक ब्रह्म दूसरे को उपदेश नहीं करता, शिक्षा नहीं देता। तो ये शिक्षा किस बात की? तुम शायद ये समझते हो कि हम रोते हैं कृष्ण के लिए। उद्धव, हम रोती तो इसलिए हैं केवल कृष्ण मिलन के लिए। तुम सोच रहे हो केवल कृष्ण मिलन के लिए रोती हो। यदि हम मिलन के लिए रोती तो यहां से मथुरा दूर नहीं है, हम वृंदावन से मथुरा सुबह जाकर के शाम को आराम से मिलकर के भी लौट सकते हैं, लेकिन हमारी वजह से हमारे कृष्ण को कोई परेशानी हो वो हम कभी नहीं चाहते। तत् सुखे सुखितम, क्योंकि उनके सुख में हमारा सुख है, उनके खुशी में हमारी खुशी है। लेकिन हमारी भी प्रतिज्ञा है, हम उनको कभी कष्ट देना नहीं चाहेंगे। और वास्तव में सच्चा प्रेम तो वही है, अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हो ना, तो प्रेम करने वाले को कभी दुख ना दिया जाए, कभी कष्ट ना दिया जाए। अपने सच्चे प्रेमी को, जिनसे भी आप अपना प्रेम करते हो, उन्हें कभी कष्ट देने का प्रयास न किया जाए। हमारी भी एक प्रतिज्ञा है उद्धव। आश्लिष्टं वा पादरस्तापिनष्टो मा दर्शनाम महर्दमा करो तुबै यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव ना पर। चाहे हमें श्री कृष्ण अपने हृदय से लगा करके पीस डाले, पैरों की ठोकर दे करके निकाल दे, जीवन पर्यंत हमसे नहीं मिले, हमें तड़पाता रहे, उस लंपट की जैसी इच्छा हो वैसा करे, जैसी उसकी इच्छा हो वैसा करे।
चाहे वो जीवन भर हमसे भी ना मिले, लेकिन याद में रोते रोते हम पूरा जीवन निकाल देंगी, पर सिवाय कृष्ण के किसी को भी स्वप्न में भी नहीं चाहेंगी, सिवाय कृष्ण के कभी किसी को स्वप्न में भी नहीं चाहेंगी। आज ब्रज गोपियों ने बड़ा भाव दिया है। प्रिय तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दर के होते हैं सौदे, यहाँ सर के होते हैं सौदे। ओ आस की इतनी सस्ते नहीं है। ये तो प्रेम की बातें है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें है ऊधो। ओ प्रेम वालों ने कभी वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। अरे यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। ओ सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बातें है ऊधो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। ऊधो रे ऊधो ऊधो रे ऊधो ऊधो। ओ जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। हाँ जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में हंसती नहीं है। ये उतरती है चढ़ती मस्ती, रहो हकीकत में मस्ती नहीं है। और तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो, दोने नाना खाइयो, मोहि प्रभु मिलन किया। जिनकी नजरों है सब प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है सब प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में, हाँ हाँ, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसते नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। अरे छप तिलक सब छीनी रे, मुझे नैना मिलाए के। छप तिलक सब छीनी रे, मुझे नैना मिलाए के। ओ नैना मिलाए के, मुझे नैना मिलाए के। नैना मिलाए के, मुझे नैना मिलाए के। ओ नैना मिलाए के, मुझे अखियाँ मिलाए के। नैना मिलाए के, मुझे अखियाँ मिलाए के। ओ छप तिलक सब छीनी रे, मुझे नैना मिलाए के। छप तिलक सब छीनी रे, मुझे नैना मिलाए के। हाँ, छप तिलक सब छीनी रे, मुझे नैना मिलाए के। सब तिलक सब छीनी रे, मुझे नैना मिलाए के। हर बल बल जाऊं मैं और रंग रजवा, बल बल जाओ तोरे रंग रजवा, तोरे रंग रजवा, तोरे रंग रजवा। हरी बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बल बल जाओ तोरे ओरे रंग रजवा। अपने से रग दी उसे नैना मिलाए के। सब तिलक सब छीरे, मोसे नैना मिलाए के। हाँ, छाप तिलक सब छीनी रे, मुझे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीरे, मोसे नैना मिलाए के। हाँ, छाप तिलक सब छीनी रे, मुझे नैना मिलाए के। ओ छाप तिलक सब छीनी, मोसे नैना मिलाए के। ओ नैना मिला के मुझे अखियाँ मिलाए के। नैना मिला के मोसे अखियाँ मिलाए के। ओ नैना मिला के मुझे अखियाँ मिलाए के। नैना मिला के मोसे अखियाँ मिलाए के। ओ नैना मिला के मुझे अखियाँ मिलाए के। ओ नैना मिला के मोसे अखियाँ मिलाए के। हमने दे कर दिए नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी, मोसे नैना मिलाए के। ओ छाप तिलक सब छीनी रे, मुझे नैना मिलाए मोसे के। नैना मिलाए के। ओ छाप तिलक सब छीनी रे, मुझे नैना मिलाए के। छाप तिलक
तिलक सब छीन रे तोसे नैना मिलाएंगे सब तिलक सब छीन रे तोसे नैना मिलाएंगे हाँ